आज हम मौजूद है मंगोलपुर विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के मैं बात करूं तो जो है दिग्गज नेता की बात करूं, यामीन खान जी बात मौजूद हूं। आज हम बात करेंगे उस खास मुद्दे पे बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में चुनाव खत्म हुआ विधानसभा का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार में दिल्ली के अंदर में लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। यामीन खान जी, सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दें। मेरा नाम यामीन खान है और मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हूँ मैं। मुस्लिमों की और सबकी मैं सेवा करने के लिए हूँ। जी, मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से राजकुमार जी अपने काम के नाम से जाने जाते हैं मंगोलपुर विधानसभा के अंदर, तो क्या लगता है, मैं बात करूंगा सबसे पहले जो काफी मतों से, भारी मतों से यहाँ से जो उन्होंने जीत हासिल की है, जिस तरीके से मंगोलपुरी विधानसभा की जनता ने उन्हें यहाँ से विधायक जिता के बनाया है, तो क्या वाकई में राखी बिरला जी ने यहाँ पे काम नहीं किया था, इसके कारण राखी बिरला जी यहाँ चुनाव हार गई? ऐसा चौहान साहब ने पहले बहुत काम करा था जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी जी, और अब चौहान साहब अब भी काम करेंगे और चौहान साहब के चेहरे से लोग उनको यहाँ पर लेकर के आएंगे। जी, मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर में लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही हमारी सीटें कम आएंगी, हम चुनाव जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या कमी रही, क्या वजह रही जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो है दिल्ली की जनता के साथ तह तक नहीं पहुंच पाए? आम आदमी पार्टी ने हमेशा धोखा दिया है, जब से आई है धोखेबाजी कर रही है, इसलिए इसको लोगों ने नकार दिया है जी। अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर लोग लेकर के आए क्योंकि लोग काम चाहते हैं। और हमारे जो मंगोलपुरी विधानसभा के श्री राजकुमार चौहान जी जो है उनको काम से जाना जाता है, नाम से कम काम से ज्यादा जाना जाता है उनको। जी, मैं बात करूंगा सबसे पहले खास मुद्दे की बात करना चाहूंगा आपसे। दिल्ली के अंदर में एक शराब घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा है और गंदे पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या वाकई में दिल्ली की जनता को समझाने में, मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी जो है उनको समझाने में कामयाब रही, जो है शराब घोटाला कह करके जिस तरीके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई दिल्ली के अंदर? ऐसा है, पब्लिक सब जानती है जी, कौन कौन सी पार्टी क्या काम करती है। इन्होंने क्या करा है कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी है और पानी गंदा दिया है। तो महिलाओं के साथ अब मान नहीं किए गए लोग? तो आम आदमी पार्टी कहती थी, सीएम केजरीवाल जी खुद कहते थे कि आम आदमी पार्टी हमारे साथ, जो दिल्ली के कार्यकर्ता हमारे भाई है, हमारे माँ है, हमारी बहन है, तो उन्होंने अपने भाई और माँ बाप और बहनों का अपमान नहीं किया। हाँ, अपमान करा है इन्होंने बहुत। और दिल्ली के अंदर में जो गंदा पानी आ रहा है, मैं बात करूं इतिहास में, आपने कभी सुना था क्या इतना गंदा पानी दिल्ली के अंदर कभी आया था? जब से झाड़ू की सरकार आई है, जब से गंदा पानी आया है। अब हम लोगों ने बीजेपी को लेकर के आए, अब ऊपर वाले ने चाहा तो साफ पानी आएगा और सारी सुविधाएं मिलेगी हमारे को। आम आदमी पार्टी लगातार लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दी जा रही है। 6वीं ड्योढ़ी देने के बाद एक 7वीं ड्योढ़ी इन्होंने दिया। पहले कहा था इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर कि हम 1100 महिलाओं को देंगे, आज तक किसी को नहीं दिया। आम आदमी पार्टी बेवकूफ बनाती है लोगों को जी, इन्होंने 2100 रुपए के लॉलीपॉप दिए, उसके नकली कार्ड खुद हमने देखे हैं। जी, इसी तरीके से इन्होंने पेंशन के फार्म भरवाए जो दफ्तर में अभी तक बेकार रद्दी में पड़े हुए। यामीन खान साहब, मैं आपसे पहली बात और करना चाहूंगा, से साथ साथ में आपसे पहले बात कर लूं कि आगे कुछ चर्चाएं करें। हमने सुना है जो फार्म भरे जाते थे 2100 रुपए के, जी, कई लोगों के अकाउंट से 5 से 6 लाख रुपए निकल गए। राजकुमार जी ने खुद अपने कार्यालय से एक दिन मीटिंग में वो संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे, उनको टिकट मिली, चुनाव से मिली थी, खुद कह रहे थे उनके साथ कोई साथी खड़े तो बता रहे थे। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, इन्होंने अकाउंट नंबर वगैरह लिए और लोगों के खाते से पैसे निकाले, ऐसा हुआ है। जी, अब मैं बात करूं पंजाब की, मेरे चैनल में वीडियो चल रही है, पंजाब की बहुत सारी महिलाएं ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो है महिलाओं को 21 रुपए देने का वादा किया था, आज तक किसी ने रुपये नहीं दिया। ऐसा है, इन्होंने पंजाब में पैसे देने के लिए कहा था लेकिन काफी साल हो गए अभी तक कुछ नहीं दिया। जब इन्होंने वहां पे आम आदमी पार्टी आई और पहली बार आई थी, जब उन्होंने वहां पे कुछ नहीं करा तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो काफी दिन हो गए इनको। जी, एक सवाल जनता के बीच में ये भी चल रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती थी एमसीडी के अंदर हमारी सरकार नहीं, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, एलजी साहब में काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब में काम नहीं करने दे रहे। मैं बात करूंगा अब तो दिल्ली के अंदर, इससे पहले मैं बात करूं चुनाव के पहले, तो आम आदमी पार्टी की एमसीडी के अंदर भी सरकार थी, फिर भी दिल्ली के अंदर में काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ।
क्या कुछ कहना चाहें, जनता जानना चाहती है? ऐसा ना, वोटर तो सब जानते हैं, जी वोटरों को सब कुछ पता है कि भाई किसकी सरकार बनानी है। हमने वोटर बनाते हैं सरकार को। तो जी, यामीन खान साहब, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली की भोली भाली जनता अब अरविंद केजरीवाल जी के बहकावे में कभी नहीं आएगी? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के महिलाओं के साथ में बात करूं, दिल्ली के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसा है, केजरीवाल की 22 सीटें आई हैं जी और ये 22 सीटें भी बीजेपी के अंदर चली जाएंगी, जी क्योंकि केजरीवाल ने हमेशा धोखा दिया है। और केजरीवाल जी कहते थे कि मैं महल नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, इसीलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी नाम रखा। केजरीवाल जी ने कहा मैं गाड़ी में नहीं चलूंगा, गाड़ी में चले। जी, इन्होंने हमेशा धोखा दिया है। ये और कह रहे थे हम लोग- गाड़ी नहीं लेंगे, हाँ। बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ लिया इन्होंने। लोग इनसे दुखी हो गए, दुखी होकर के इसीलिए बीजेपी पार्टी को दोबारा लेकर के आए। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। तो क्या दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी है? दिल्ली की जनता ने इसलिए सबक सिखाया अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया इस बार। देखो, पहले चुनाव हुआ था सांसद का, जी उसके अंदर एक भी सीट नहीं आई जी झाड़ू की, एक भी नहीं आई आम आदमी पार्टी की, जी। 7 सीट बीजेपी की आई। तो अब आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता अब ये समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा पार्टी नाम दिया है, आपके पार्टी में ये भी कहा जा रहा है घोटालेबाज पार्टी, हाँ, झूठी पार्टी, बिल्कुल झूठी आम पार्टी। आदमी पार्टी के कई नाम दे दिए गए हैं। बिल्कुल। तो क्या ये सच है कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी बन के रह जाएगी? भाई इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेता कहते थे अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बिल्कुल जायज बात है। और जनता तो देखो काम मांगती है, जी जनता काम मांगती है। हमारे मंगोलपुरी विधानसभा में श्री राजकुमार चौहान जी है, उन्होंने काम करा है जी और जनता इसीलिए इनको चाहती है और जनता ने इसीलिए इनको जिताया है। नहीं, मंगोलपुरी के अंदर पहले कभी भी नहीं आई बीजेपी। यहाँ पर लोग इन झूठी पार्टियों से दुखी हो गए और दुखी होकर के इसीलिए राजकुमार चौहान जी को दोबारा यहाँ पर कर लेकर गए। जी, मैं बात करूं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का, इसमें मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, फिर भी आपकी जो है 48 सीटें आ गई। हाँ। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होता तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी का क्या होता? इनकी मट्टी खराब होती, क्या होता है इनका। जी देखो, झूठ कब तक चलेगी? झूठ थोड़े दिन की होती है। अब ये बीजेपी पार्टी आई, अगर ये काम करेगी तो लोग इसी को चाहेंगे, दूसरी को थोड़े चाहेंगे। जी बताओ। बिल्कुल। दिल्ली की जनता ने 12 साल दिए थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जमुना को साफ करेंगे, 12 साल के अंदर में जमुना नहीं साफ हुई। ऐसा है, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे, जितने भी विधायक थे, सब ये गरीब तबके के थे। इन्होंने अपना घर बनाया और कुछ नहीं करा इन्होंने। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी ये भी तो कहती थी अगर हमारा कोई मंत्री दागदार हो जाएगा, हमारा कोई विधायक दागदार हो जाएगा तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन मैं बात करूं तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद दागदार थे, संजय सिंह खुद दागदार थे, बिल्कुल दागदार थे। उनके इन्होंने करा मुख्यमंत्री क्या? मनीष सिसोदिया खुद सब दागदार जेल थे। होकर के आए इनके मंत्री। अरविंद केजरीवाल ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। जनता ये भी जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि हम किसी अपने मंत्री को, दागदार मंत्री को अपने साथ नहीं रखेंगे, लेकिन सबको रखा। बिल्कुल। तो क्या दिल्ली की भोली भाली जनता अब समझ चुकी है अरविंद केजरीवाल जी को जो जिस तरीके से दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? हाँ, बिल्कुल जनता समझ गई है, सारी बात है कि कौन धोखेबाजी करता है और कौन सही चलता है। अब हाल ही में चुनाव दिल्ली के अंदर निगम पार्षद भी होने वाला है 2027 में, क्या कहेंगे? आपदा पार्टी रहेगी या अब चली जाएगी आपदा दिल्ली से? पार्टी तो दिल्ली से चली जाएगी जी अब बीजेपी की सरकार निगम पार्षद में भी आएगी और उसमें एमपी में भी आ गई है और विधानसभा के अंदर भी। और आपसे सटा वो पंजाब भी है। अब पंजाब में क्या होगा? आम आदमी पार्टी का पंजाब का भी ऐसे ही नाश हो जाएगा जैसे यहाँ हो गया है। अच्छा, हाँ, पंजाब से भी सफाया हो जाएगा। ये सिर्फ लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते हैं, झूठ बोलते जी। हैं और कुछ नहीं करते। इनका काम ही झूठ बोलना है। तो दर्शकों मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त। हम एक बार लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। ऐसा है, मैं चौहान साहब से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और चौहान साहब मेरे भाई हैं और चौहान साहब ने मंगोलपुरी विधानसभा में काम करा है, इसलिए लोग इनको नाम से और काम से दोनों से जानते हैं। जी,
तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के। मैं बात करूँ 30 साल से अपना तन मन धन सब कुछ लगा के पार्टी के साथ कंधे से कंधा मैं बात करूँ यहाँ के जो विधायक हैं भाई चौहान जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, मौजूद है, तो तस्वीर दिखा रहे हैं। यामीन खान साहब हमारे मौजूद थे। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन खान के साथ नई दिल्ली। जी मैं यामीन खान साहब आपसे जानना चाहूंगा कि मुस्लिम समाज तो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा है, देखो मुस्लिम समाज कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है जी, लेकिन हम लोगों ने जो करा है, हमारे जो विधायक हैं उनको सपोर्ट करा है। क्योंकि राजकुमार चौहान जी कभी बीजेपी और कांग्रेस इस बात को नहीं जानते, सिर्फ भाईचारा जानते कि हमारा भाईचारा, इसीलिए हम लोगों ने सपोर्ट करा है। और मैं मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मैं मुस्लिम समाज की सेवा करता हूँ। मुस्लिम समाज मेरे साथ है और जितने भी हमारे मंगोलपुरी विधानसभा के जो भी जाति के हैं सब मेरे साथ हैं। मैंने सबसे निवेदन करा कि भाई आप वोट हमारे राजकुमार चौहान जी को देंगे जरूर। और आपने काफी मेहनत करी है जो राजकुमार जी चौहान यहाँ से चुनाव जीते हैं। और मैं बात करूँ तो मैंने भी देखा कि आप दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते। राजकुमार चौहान जी आप चुनाव में आपने बहुत सारा काम किया है, तो आप क्या राजकुमार चौहान जी अब विधायक बन गए हैं तो आपके बीच में अब वो हमेशा रहेंगे? हाँ, हमेशा रहेंगे। और हमारी ऊपर वाले से ये दुआ है कि आगे चल के वो मंत्री बने। जी, मंत्री बने और सीएम बने, हमारी ये दुआ है ऊपर वाले से। हम यही दुआ करते हैं उनके लिए जी। हमारा समाज भी यही दुआ करता है जी, क्योंकि बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत हीरा आदमी है। मैं यामीन साहब आपसे जानना चाहता हूँ, अब जो है विधायक बन गए हैं और चौहान साहब से क्या चाहते हैं आप? भाई देखो, पहले भी उन्होंने हमारी सेवा करी थी। हम तो एक ही बार 5 साल में उनको वोट देते हैं जी, लेकिन वो हमारी पूरे 5 साल सेवा करते हैं जी। और पहले भी उन्होंने सेवा करी, अब भी वो हमारी सेवा करेंगे पूरी जी। हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे समाज को कोई भी तकलीफ ना हो, इसीलिए हम इनसे जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। मैं अगर बात करूं तो मुस्लिम समाज अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन आप चौहान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के आप चल रहे हैं। भाई मैंने देखो पहले भी आपको बताया था, 30 साल से मैं भाई साहब से जुड़ा हूँ, सन 93 से जी उनसे जुड़ा हुआ हूँ और वो मेरे भाई है। मैं उनके हर बात को जानता हूँ, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, समझ लो जी। मैंने पार्टी नहीं देखी, मैंने ये देखा है कि हमारे भाई साहब खड़े हुए, हमारे राजकुमार। मैं बात करूं मुस्तफाबाद विधानसभा से, वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां चुनाव लड़े हैं वो कह रहे मुस्तफाबाद का नाम बदल दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं क्या मुसलमानों को सेठ नहीं? देखो भाई साहब, ऐसा है, ये अपनी अपनी बुद्धि की बात है जी, ऐसी बात नहीं। देखो हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो ये नहीं चाहते, लेकिन ये छोटे तबके के थोड़ा सा दिमाग की बात है जी। अब ये अपने आप तो नाम बदल नहीं देंगे जी। पहले हमारे उनसे मिलेंगे, क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी से जी, और उनसे मिलेंगे अमित शाह जी से जी, गृह मंत्री जी से, उनसे मिलेंगे, तभी तो नाम बदलेंगे। ऐसे ही बदल देंगे? आप बताइए जी। और नाम बदलना कोई ऐसी थोड़े, ये बताइए आप। भाई देखो, यहाँ तो दिल्ली के अंदर क्या हर जगह मुस्लिम कभी ये नहीं चाहता है कि भाई हम अलग रहे अपने हिंदू समाज से जी। बिल्कुल, हम अपने घरों में शादियां करते हैं, 95% हिंदू आते हैं हमारे यहाँ, 5% मुस्लिम होता है, लगा लो। हाँ ठीक है, तो मैं कुछ और बात करना चाह रहा था आपसे। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई प्यार से रहने का संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। और भाई राजकुमार चौहान जी यहाँ से विधायक बने हैं और काफी मतलब यहाँ से उन्होंने चुनाव जीत हासिल करी है, जो उसका रीजन रहा आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। देखो ऐसा है, बीजेपी, मैंने पहले बताया, बीजेपी कभी नहीं आई यहाँ पर जी। मंगोलपुरी में बीजेपी पहली बार आई और बहुत बड़ी जीत है ये हल्की जीत नहीं है जी। यहाँ से कभी बीजेपी नहीं आई, चौहान साहब जीते, देख लो यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करी है और उनके से कंधे लगा के हम लोग चले। वो हमें चाहते और हम उन्हें चाहते। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुर विधानसभा से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मैं बात करूँ तो बहुत पुराने 30 वर्ष पुराने नेता हमारे साथ मौजूद थे। यामीन खान साहब मौजूद थे, हम इनसे सीधे बात कर रहे थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चौहान जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा वो हमारे हमेशा सुख दर्द में दुख दर्द में हमेशा काम आते हैं। बहुत ही हीरा आदमी है वो राजकुमार चौहान जी, बहुत ही बढ़िया कहते हैं। हम जब कभी भी उन्हें फोन करते, चाहे दिन हो चाहे रात, हमेशा हमारा वो फोन उठा लेते हैं और हमेशा हमारे दुख दर्द में काम आते हैं। कैमरामैन मैं शाहिद हुसैन खान के साथ नई दिल्ली।